नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं कि देश में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की क्या परिस्थिति है। अब ये रिजर्व बैंक के डेटा हैं, दूसरे दुनिया भर की जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं, जितनी भी फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म हैं, जो बड़े बड़े अरबपति घरानों को और फंड को ये बताती हैं कि कहाँ निवेश करना चाहिए। उनके लिए भारत हमेशा निवेश करने की एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उसका एक लंबा इतिहास है, लेकिन पिछले 10 साल में तो ये मुख्य रूप से रहा है। भारत के जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनका मुनाफा बढ़ चुका है। भारत के जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, जिनको ये बोला जाता था कि इसको बेच देगी सरकार, तो उसके भाव बढ़ जाते थे, तो अभी बेचा तो कोई नहीं गया है। वैसे पूरा ये भ्रम फैलाया जाता है कुछ विशेष बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा कि ये बेच दिया ना वो बेच दिया, लेकिन बेचा कुछ नहीं गया है। लेकिन आप देखिए, एक सबसे बड़ा तो उदाहरण है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को कहा जाता है कि साहब चाचा नेहरू ने स्थापित किया था, लेकिन नहीं, ये तो झूठ है। ये तो सेठ वालचंद हीराचंद ने स्थापित किया था पहले, स्वतंत्रता के पहले, यानी कि डोमिनियन स्टेटस हमको मिला उससे पहले। तो आगे जाके तो उसका जो है वो नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तो चलो कोई बात नहीं है। उसके शेयर की बात दे लीजिए, कुछ समय पहले उसका शेयर 1200 रुपये पर पड़ा रहता था। उससे बढ़ते बढ़ते वो कहाँ पहुंच गया, 4-5 हज़ार तक पहुंच गया। उसके बाद में उसको डिवाइड कर दिया गया, फिर 2000 रुपये पहुंच गया, और फिर वहाँ से अभी 4600 रुपये के आसपास चल रहा है। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की जो टोटल मार्केट कैपिटल है, जो वैल्यूएशन है, मार्केट वैल्यूएशन है, वो न जाने कितना गुना बढ़ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि बैंक के लोन बढ़ रहे हैं, बैंक के भी फायदे हो रहे हैं, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है। तो इसका मतलब काम धंधा चल रहा है, जीडीपी बढ़ रही है ना। कहाँ तक पहुँच गई, अब $4 ट्रिलियन के आसपास है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि इतनी सारी गतिविधि हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो ऐसे ही तो नहीं बढ़ जाता है ना। तो इसका मतलब कि काम धंधा हो रहा है, काम धंधा हो रहा है, इसका मतलब अधिक लोगों को रोजगार चाहिए। तो ये तो जो है वो पीएफ की एजेंसी है, उनके भी डेटा हैं। तो कुल मिला के बात तो ये है, ये जो है वो लगातार पिछले करीब जो है वो 7-8 साल में करीब 11 करोड़ लोगों नए रोजगार स्थापित हुए हैं। तो लोग तो वहाँ काम कर ही रहे हैं। लोगों को ऋण पहले से अधिक सुगमता से मिल रहा है। पहले बड़े बड़े लोगों को इसलिए ऋण दिए जाते थे कि कोई उनको बड़े बड़े नेताजी फ़ोन करते थे, और उनके पास में 20-25-30% जैसा भी उनको हमने सुना है साहब, ये बड़े बड़े बैंकर्स द्वारा, कि उनको जो टीका लगाना होता था कि किसी से तो 30% झटक लिया जाता था, किसी से 10%, किसी से 20%, और इस तरह से जो फर्जीवाड़े के जो लोन लिए जा रहे थे उनका रीस्ट्रक्चरिंग किया जा रहा था। उसके अंदर एक मल्ल्या साहब थे। मल्ल्या साहब ने तो देश के प्रधानमंत्री को लिखा था कि मैं आपका आभारी हूँ कि आपके कारण मुझे दोबारा रीस्ट्रक्चरिंग करके लोन मिला है। यानी कि ये तो सारी परिस्थितियाँ हैं। लेकिन आप देखिए कि ये विशेष बुद्धिजीवियों जरा एक नैरेटिव, यानी कि एक कथानक इतनी शिद्दत से इतना बार बार दोहराया जा रहा है कि जब भी चुनाव होते हैं तो सारे के सारे पत्र, बहुत सारे पत्रकार, यानी कि बिना कोई रिसर्च किए हुए वो भी पूछ लेते हैं कि मुद्दा क्या है, क्या बेरोजगारी और महंगाई है। जब उनको ये सारे डेटा उनके सामने है, महीनों से हैं, अलग अलग तरह की एजेंसियों की तरह से सामने आते रहते हैं। लेकिन सेंसेशनलाइज करना है, जैसा कि निर्मला सीतारमण ने इंडिया टुडे के पत्रकारों को डांट दिया कि लेजी जर्नलिज्म अब नहीं चलेगा, कम से कम मेरे साथ नहीं चलेगा। अगर कंजम्पशन पैटर्न में बढ़ोतरी हो रही है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल की तरफ से लोग जो है शिफ्ट हो रहे हैं।
तो ये खैर उनके पास में डेटा है तो ये समझा, लेकिन हमारे देश में इलेक्शन के टाइम पे बड़े बड़े पत्रकार और किसी सड़क पे चलते हुए किसी नौजवान से पूछें जिसको कुछ भारत की इकोनॉमी का कुछ मालूम नहीं है, किसी बुजुर्ग से भी पूछें जिनको भी बेचारों को नहीं मालूम है, बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं, है ना, और बहुत सारे विद्युत जीव से पूछे तो वो तो तैयार ही बैठे हैं, तो ये कहेंगे कि देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, लेकिन डेटा कोई देखता नहीं। सामने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी इतनी सड़कें बन रही हैं और इतने सारे 1500 से ज़्यादा जहाज मंगाए जा रहे हैं भारत की विमानन कंपनियों द्वारा, जो कि प्राइवेट कंपनियां हैं ना, उनको मालूम है वो खर्चा कर रहे हैं। क्यों खर्चा कर रहे हैं? क्योंकि देश का विमानन क्षेत्र सिविल एविएशन बुरी तरह से एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि जो है वो दुगने जो है वो एयरपोर्ट फंक्शनल एयरपोर्ट हो चुके हैं, और यूपी में सबसे ज़्यादा फंक्शनल एयरपोर्ट है जहाँ योगी बाबा का राज है। तो हमने एक ये बात रेखांकित करने के लिए क्या करना है, हमें आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो आप भी देखिए, डेटा देखिए, ये झूठे लोगों के जो झूठे नैरेटिव है उस पर कभी ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे लोग हैं, रवीश कुमार और अजीब अंजुन टाइप, जो लगातार झूठ बोलते हैं और इस तरह की चीज़ को, लेकिन ये झूठ बोलते बोलते उन लोगों ने बहुत सारे दिमाग के लोगों के बच्चों के दिमाग में, या जिनको जानकारी नहीं है या कि वो पॉलिटिकली अलाइन है, उनके दिमाग में चिपका दिया है कि मैं बेरोजगारी है, या कि आप देखिए कि 11 करोड़ रोजगार इकट्ठे हो गए और 5 साल में रोजगार में 5% की उससे जो है वो साल भर में बढ़ोतरी हो रही है। और ये सब रिजर्व बैंक के डेटा है, उसको चेक कर लें, और पीएफ के डेटा है उसको चेक कर लें। तो वास्तविकता तो ये है, कहानी हमें कुछ और बताई जाती है, उसका कारण कुछ और है, यह आप और हम समझते ही हैं। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत, जो कि देश में नौकरी पेशा जीविका उपार्जन यानी कि इन लोगों ने कर रखा है, कभी कुल मिला के आप देखिए कि देश के अंदर सरकारी नौकरियां कितनी हैं। सरकारी नौकरियां तो 2-3 करोड़ के आसपास ही है ना, तो बाकी लोग कहाँ नौकरी करते हैं? वो तो प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, वो तो बाजार में नौकरी करते हैं। नहीं, बाजार को गाली दी जाती है, हर पत्रकार हर अखबार बाजार को गाली देने के लिए तैयार है। कोई भी गड़बड़े तो भाई बाजार भी कोई जो है वो संतोष भरा हुआ नहीं है, उसमें बहुत सारे किस्म के डकैत किस्म के लोग हैं, लेकिन एक डकैत 10 जो है वो सही काम करने वालों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। टाटा और जो है वो नारायण मूर्ति का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, लेकिन असलियत तो यही है भाई, यही वो लोग हैं ना, यही जो एक पत्रकारिता का ऐसा बड़ा धंधा है कि पत्रिका के बड़े बड़े धुरंधर हमेशा कहते रहे हैं कि कंप्यूटर से क्या हो जाएगा। राजीव गांधी का मजाक उड़ाया, प्रभाष जोशी ने उड़ाया बिना समझे हुए, यानी कि जब उनको इस क्षेत्र की जानकारी नहीं है, समझ नहीं है। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने कहा कि भारत के लोग तो कोड कुली हैं, यानी कि पहले कुली बनाए जाते थे, अब कोड कुली हो गए, यानी कि बिना टेक्नोलॉजिकल जानकारी के, बिना उस क्षेत्र की समझ के अपने हिसाब से कुछ भी पेला जाता रहा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। लेकिन फिर भी जिस तरह से समाचार तो कई तरह से क्या आते रहे हैं, तो लोगों के सामने ये भी डेटा आ रहा है, उन्हें देखना और समझना चाहिए। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।